वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद हमाद। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो प्रोग्रामिंग में बहुत यूज़ होता है, वो है एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स। तो सबसे पहले हम अपने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। देखा था कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एक प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या होती है, एक प्रोग्राम क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो यूज़र किसी कंप्यूटर को देता है और वो स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करके हमें गिवन आउटपुट देता है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, हमने देखा था, डिस्कस किया था कि देयर आर सो मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बट कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम ये नहीं कह सकते कि ये अच्छी है ये बुरी है। हर डोमेन की एक अपनी रिक्वायरमेंट है। हमारा मेन मकसद जो है वो अपने मैसेज को, अपने टास्क को कंप्यूटर को कन्वे करना है। तो अगर मैं मशीन लर्निंग में जाऊँ तो उसके लिए अलग मैं लैंग्वेज यूज़ करूँगा, मैं डॉट नेट फ्रेमवर्क में जाऊँ अलग आ जाएगी, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, हर डोमेन की अपनी रिक्वायरमेंट है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी या बुरी नहीं होती, ये डिपेंड करता है कि कौन सी डोमेन पे हम काम कर रहे हैं और हमने किस तरह अपना मैसेज, अपना टास्क, अपना प्रोग्राम, जो भी अपने हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने कंप्यूटर को कैसे कन्वे करनी है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर हमारे सोर्स कोड को एक ही दफ़ा में रन करके हमें डिज़ायर आउटपुट हमारी दे देता है। और इंटरप्रेटर क्या होता है कि वो हमारे सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। और उसके बाद बाइनरी लैंग्वेज क्या आ जाती है, या मशीन लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज होती है उस जो वो ज़ीरो और वन हमारे पास कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। तो हमारा जो कंपाइलर है वो हमारे सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज मींस बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है? An algorithm is a step-by-step procedure to solve problem or complete task। एल्गोरिदम क्या हुआ? हमारे पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और कंप्लीट अ टास्क। इट मस्ट बी क्लियर, ऑर्डर्ड एंड फिनाइट। हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करने का, उसको कंप्लीट करने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। और वो क्लियर होना चाहिए, ऑर्डर्ड वे में होना चाहिए और फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए उसके। अब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल, हम आगे भी ये डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम्पल को, कि अगर मैंने एक चाय बनानी है तो उसमें मेरे पास सबसे पहले एक मुझे मैच बॉक्स चाहिए होगा, मुझे उसके लिए एक सॉस पैन चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा। तो उसका एक नंबर ऑफ स्टेप्स हैं टू कंप्लीट अ डिज़ायर्ड टास्क। तो एल्गोरिथम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अगर मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है को रियल वर्ल्ड, तो हम उसका एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे कि हमने कैसे स्टार्ट करना है और उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे। उसके बाद करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं हमारे पास एक गुड एल्गोरिदम के? उसमें इनपुट होगी ऑफ कोर्स डाटा द एल्गोरिदम रिसीव्स। उसके बाद एक डिज़ायर्ड आउटपुट देगा वो हमें एग्जैक्टली उसके बाद फिटनेस होनी चाहिए, मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ए फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद वो टर्मिनेट हो। और उसमें इफ़ेक्टिवनेस होनी चाहिए। ईच स्टेप इज़ बेसिक एंड एग्जीक्यूटेबल, हमारा जो हर स्टेप हो वो एग्जीक्यूटेबल हो। और ईच स्टेप मस्ट बी प्रिसाइजली स्टेटेड। तो अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं टी एल्गोरिदम की। उसमें क्या है, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट आएगा। उसके बाद हम एक सॉस पैन लेंगे, ठीक है, टेक अ सॉस पैन, ये हमारा पहला स्टेप। उसके बाद उसके अंदर हम 1 कप ऑफ वाटर पोर करेंगे सॉस पैन के अंदर। देन उसमें हम टी लीव्स ऐड करेंगे, टी शुगर ऐड करेंगे।
और सो ऑन। तो ये एक पूरा मेरे पास जो स्टेप्स लिखे हुए हैं स्टार्ट से लेके एंड तक, ये हमारे पास पूरा एक एल्गोरिदम है। ये हमारे एल्गोरिदम का फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। तो इस पूरे एल्गोरिदम के हमारे 11 स्टेप्स बनते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एल्गोरिदम। अब रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या आ जाती हैं। मेरे पास एटीएम आ गया। अब हम जाएंगे एटीएम पे। हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम अपना कार्ड इंसर्ट करेंगे, फिर उसमें सेलेक्ट करेंगे अमाउंट, फिर उसके बाद हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड कैश आ जाएगा। तो ये हमने जो स्टेप्स परफॉर्म की, ये एल्गोरिदम है एक प्रॉपर। अब ये नहीं हो सकता कि मैं पहले कैश लूँ उसके बाद मैं कार्ड इंसर्ट करूँ। ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड वे नहीं है। तो एक ऑर्डर्ड वे में स्टेप्स को प्रोसीड करना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जिसे हम कहते हैं, वो एल्गोरिदम कहलाता है। गूगल मैप्स नेविगेशन। अब मैं सबसे पहले इनपुट दूंगा डेजिग्नेशन की, उसके बाद हमारे पास कम्यूट रूट आएगा, फिर हमारे पास प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन हमें वो देगा। ये हमारे पास एक प्रॉपर एल्गोरिदम आ जाएगा। इसी तरह जैसे हमने टी की एक एग्जांपल ली, कुकिंग रेसिपी में आ जाएगी, और लॉगिंग सिस्टम में भी। अभी मैंने अगर अपना इंस्टा का अकाउंट लॉगिन करना है तो सबसे पहले मुझे उसको यूज़र नेम देना होगा, पासवर्ड देना होगा। ये पॉसिबल नहीं है कि पहले मैं रील स्क्रॉल करूं उसके बाद फिर मैं अपने पासवर्ड्स और यूज़र नेम दूँ। अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अ फ्लो चार्ट। जैसे एल्गोरिदम में हमने डिस्कस किया, वो हमारे पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। वो हम अपनी लैंग्वेज के अंदर, यूजुअली हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही उसको राइट करते हैं। बट फ्लो चार्ट क्या होता है? अ फ्लो चार्ट इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम और प्रोसेस यूजिंग सिंबल्स एंड एरोज। हमारे पास फ्लो चार्ट जो है वो एल्गोरिदम का ही एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। इट हेल्प्स यू प्लान लॉजिक, spot mistakes and communicate ideas clearly. अब वाई यूज़ फ्लो चार्ट्स? हम फ्लो चार्ट्स को यूज़ क्यों करते हैं? सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स लॉजिक, कॉम्प्लेक्स लॉजिक को सिंप्लीफाई करने के लिए, प्लान प्रॉब्लम्स, अपनी प्रॉब्लम्स को प्लान करने के लिए, टीच एंड डॉक्यूमेंट फ्लो वर्क्स। एडवांटेजेस क्या हैं? विजुअल क्लैरिटी, ईजी डिबगिंग, लैंग्वेज एक्नोस्टिक प्लानिंग। अब मेरे पास फ्लो चार्ट के डिफरेंट सिंबल होते हैं जो इधर मेंशन है। अगर हमने स्टार्ट या स्टॉप और एंड करना है तो हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। अगर मैंने प्रोसेस करना है तो मैं रेक्टेंगल का सिंबल यूज़ करूँगा। अगर मैंने इनपुट करना है तो पैरेललोग्राम आ जाएगा। डिसीजन करना है तो डायमंड आ जाएगा। कनेक्टर के लिए हम सर्कल यूज़ करते हैं। कनेक्टर हमारे पास कहाँ यूज़ होता है कि अगर मेरे पास फ्लो चार्ट एक पेज पे एंड हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास पेज 1 है और ये हमारे पास पेज 2 है, और इस जगह पे फ्लो चार्ट एंड हो रहा है, तो हम इधर एक कनेक्टर लगाएंगे और सेकंड पेज पे एक कनेक्टर लगा के इधर से हम अपना फ्लो चार्ट स्टार्ट करेंगे। और अब फ्लो शो करने के लिए हम इसमें एरो का यूज़ करते हैं, लाइक दिस। उसके बाद प्री डिफाइंड प्रोसेस आ जाएगा और मैनुअल इनपुट। दीज ऑल सिंबल्स डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम, कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हमने क्या यूज़ करना है, डिसीजन है, इफ़ एल्स की स्टेटमेंट्स यूज़ हो रही हैं, लूप यूज़ हो रहे हैं। अब ये एग्जांपल है जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि कौन सा नंबर हमारे पास ग्रेटर देन है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, उसके बाद हमने इनपुट नंबर 1 दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इनपुट दी 3 की, उसके बाद इनपुट नंबर 2 दिया मैंने, इसमें मैंने दिया 1। उसके बाद अब इधर उसने आके डिसीजन मेकिंग का सिंबल यूज़ किया, डायमंड का। चेक करना है कि हमने num1 के 3
ग्रेटर देन है num2 के 1, तो यस 3 ग्रेटर देन है 1 से, तो इधर ट्रू हो गया तो डिस्प्ले num1 आ जाएगा मेरे पास, और अगर फॉल्स होता तो मेरे पास डिस्प्ले num2 एंड देन स्टॉप। ये एक बेसिक हमारे पास फ्लो चार्ट की ये उसी में प्रिंट रिज़ल्ट करना है कि हमने वही सेम एग्जांपल है कि आउटपुट लार्जर नंबर, उसने पहले आउटपुट प्रिंट क्या करना है, रिज़ल्ट आउटपुट देनी है लार्जर नंबर वैल्यू की, उसके बाद उसने डिसाइड करना है कि ए ग्रेटर देन है बी से, उसने इनपुट ली थी ए और बी और स्टार्ट उसने किया था। तो अब हम अपने समराइज़ करते हैं लेक्चर को कि हमने क्या देखा, एल्गोरिदम व और फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंस है। बेसिकली टेक्सचुअल एल्गोरिदम जो होता है वो टेक्सचुअल होता है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं, और मेरे पास फ्लो चार्ट जो है वो विजुअल डायग्राम है और सिंबल्स को एंड एरोज़ को यूज़ करते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं, कम्पैक्ट होता है, प्रिसाइज होता है, इजी टू राइट होता है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, easy to follow logic, visually great for teaching and debugging। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके, कैन बी हार्ड टू विजुअलाइज, हम एल्गोरिदम को विजुअलाइज नहीं कर सकते, और फ्लो चार्ट्स में कैन बिकम लार्ज फॉर कैन बिकम लार्ज और क्लटर्ड फॉर कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स। और व्हेन टू यूज़, हम कब यूज़ करते हैं इसको, एल्गोरिदम ड्यूरिंग डिज़ाइन, सूडो कोड, इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग। और सूडो कोड भी बेसिकली मेरे पास एल्गोरिदम ही के फॉर्म में आता है, बट अगर कहीं हमने प्रोग्रामिंग के एज इट इज़ लूप्स या कोई लॉजिक लिखनी हो तो हम टर्म यूज़ करते हैं सूडो कोड का। और फ्लो हम कब यूज़ करते हैं, व्हेन यू नीड अ विजुअल ओवरव्यू और टू एक्सप्लेन फ्लो टू अदर्स। अगर आप अपना ओवरव्यू या विजुअल रिप्रेजेंट करना चाहते हैं प्रॉब्लम को किसी को, तो हम फ्लो चार्ट का यूज़ करेंगे। तो इन सिंपल वर्ड्स, एल्गोरिदम स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस होंगी, तो ग्रेट फॉर कोडिंग एंड लॉजिक, प्रिसीजन, और फ्लो चार्ट क्या होगा, विजुअल मैप ऑफ डिसीजन पॉइंट्स एंड प्रोसेस फ्लो। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।